मिनट, मेरी फोटो क्यों नहीं हो रही? कर दी क्या स्टार्ट? Today we will start our next chapter. Next chapter is reproduction in animal. Firstly, अपन ये देखेंगे reproduction होता क्या है. Reproduction means meaning of reproduction. आप लोगों के लिए बेटा क्योंकि अभी नया कोर्स चेंज हुआ है तो 7th क्लास में तो ऑलरेडी इसमें प्लांट रिप्रोडक्शन आ गया जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी. तो मैं पहले आपको प्लांट रिप्रोडक्शन बताती हूँ. रिप्रोडक्शन होता क्या है. तो रिप्रोडक्शन मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन आप सबको पता है. प्रजनन होता है. प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना. ठीक है, वो क्या कहलाएगा. रिप्रोडक्शन कहलाएगा. रिप्रोडक्शन पहले अपन प्लांट में आपको शॉर्टली बता रही हूँ. प्लांट में रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल. तो प्लांट का मेल और फीमेल, ये अपन ने प्लांट का एग्जांपल लिया है. इसका मेल पार्ट कौन सा अपन ने पढ़ा था 6th क्लास में. आपने पढ़ा है पार्ट फ्लावर्स का जो मेल पार्ट है वो क्या कहलाएगा. स्टेमन कहलाता है. स्टेमन इसको बोलते हैं. और फीमेल पार्ट कौन सा होता है. फीमेल पार्ट जो होता है वो पिस्टिल, जिसको ओरी भी बोलते हैं. स्टेमन के पार्ट कौन से होंगे. स्टेमन का पार्ट होगा फिलामेंट्स एंड एंथर. फिलामेंट कौन सा है. ये देखो आपको ये दिख रहा है फ्लावर्स. इसमें जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, येलो वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा इसका फिलामेंट. और जिस एंथर है येलो वाला स्ट्रक्चर. और जिस पे रेड स्ट्रक्चर पे लगा हुआ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो है ये क्या है एंथर. और नीचे का जो रेड पार्ट है ये क्या कहलाएगा इसका फिलामेंट कहलाएगा, जिसपे कि लगा हुआ है. तो ये क्या है इसका फ्लावर का मेल पार्ट है. अब आता है फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट जो है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको भी दिखाऊंगी. इसके 3 पार्ट होते हैं. मानसी और चारुल अपना माइक ऑफ करो, कैमरा भी ऑफ करो. तो ये जो पार्ट है ये क्या होगा इसका अपर पार्ट. स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये आपकी बुक का नहीं है पर प्रीवियस क्लास में क्योंकि कोर्स चेंज हुआ है आपने नहीं पढ़ा है इसलिए आपको शॉर्टली बता रही हूँ ताकि आपको रिप्रोडक्शन इजीली क्लियर हो जाए. ओके, स्टाइल. और ये जो लास्ट पार्ट है ये ओवरी. ये 3 पार्ट्स होते हैं. किसके होते हैं ये फीमेल प्लांट के फीमेल पार्ट के. कैमरा ऑफ करो. मुस्कान एंड चारुल, मुस्कान ऑफ योर कैमरा बेटा, ऑफ करो अपना कैमरा आप. तो यहाँ पर जो है फीमेल पार्ट कहाँ है. ये अपन ने जो है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर देख लिया तो इसका फीमेल पार्ट अपन निकालेंगे. तो फीमेल पार्ट निकालने के लिए आप इनको अलग करेंगे. तो अंदर जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा इसका, ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है. व्हाइट स्ट्रक्चर क्या है इसका स्टाइल है. ये मैंने आपको बताया ना यहाँ पे स्टाइल है. ऊपर जो ये रेडिश पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है स्टिग्मा. और नीचे यहाँ पर लास्ट में जो जर्मिनेट ट्यूब है मैं आपको इस फ्लावर में दिखा रही हूँ. ये जो लास्ट में है ये इसकी ओवरी है. देखो इसमें अच्छी तरीके से निकल गया है ये पार्ट. ये पूरा क्या है फीमेल पार्ट है. कहाँ से स्टाइल और ओवरी ये यहाँ पर इसमें दिखाई गई है. अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है जब मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर्स के मिलते हैं तब क्या होता है फ्यूजन होता है. फ्यूजन में मेल और फीमेल पार्ट आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिसको निषेचन भी बोलते हैं ये होती है. इसमें क्या होता है ये जो स्टिग्मा है, ये जो व्हाइट पार्ट है स्टिग्मा के नीचे जब भी कोई एंथर जो है ये अपना स्टेमन है येलो स्टेमन किसी भी रीजन से बाय एयर आ सकता है, बाय इंसेक्ट. आपको पता है बटरफ्लाईज वगैरह जो है फ्लावर्स पे बैठती रहती है. तो जब वो फ्लावर्स पे इनका जूस नेक्टर चूसने के लिए बैठती है तो उनके लेग्स पे भी ये क्या है स्टेमन चिपक जाते हैं.
तो जब ये येलो कलर के स्टेमन इस स्टिग्मा पे आ जाते हैं, जो मैरून कलर की स्टिग्मा आपको दिखाई दे रही है, तो ये जैसे ही एंथर इस स्टिग्मा पे आ जाती है, क्या जर्मिनेट हो जाती है। जर्मिनेट हो जाती है मतलब इसका मुंह खुल जाता है, और ये जो आपको व्हाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, यह खुल जाती है, जिससे कि एंथर कहाँ है, एंथर जो है ये एंथर इसके ऊपर आ गया, और यह जर्मिनेट होते ही नीचे आ जाता है। यहाँ पर ओवरी में कौन आ गया, एंथर, और ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ओवरी में ऑलरेडी ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ओव्यूल जो है ओवरी में प्रेजेंट होता है। दोनों का जब एंथर और ओव्यूल आपस में मिलता है तो दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है निषेचन, और दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, सीड्स बनते हैं। सीड्स आपको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये सीड्स आपको इसके अंदर सीड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सीड्स बनते हैं, तो सीड्स से क्या होता है, फिर बीज से नया पौधा डेवलप होता है। ये तो थी रिप्रोडक्शन इन प्लांट के। प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो प्लांट के भी बेटा मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट्स को अपन स्टेमन और फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोलते हैं। नाउ कम टू आवर चैप्टर, अपने चैप्टर पे आएंगे अपन। अब है अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड एनिमल, एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन। ये अभी अपन ने किस में देखा था, प्लांट में रिप्रोडक्शन देखा था कि प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे थे, प्लांट के मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। वैसे ही एनिमल्स और ह्यूमंस में भी रिप्रोडक्शन के लिए दो पार्ट्स का होना जरूरी होता है, मैन एंड फीमेल, दोनों पार्ट्स होते हैं। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों का आप याद कैसे रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें डिफरेंस भी आता है बेटा, सेक्सुअल और असेक्सुअल में, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कैसे आप इनको लर्न कर सकते हैं डेफिनेशन को। तो आप इजी वे में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जब रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल में क्या होता है, ओनली या तो मेल गैमेट होंगे या ओनली फीमेल होंगे, ओके, मतलब एक ही होगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही होगा, ओनली मेल या ओनली फीमेल। और सेक्सुअल में क्या होंगे, दोनों होंगे, मेल एंड फीमेल। क्लियर, ये तो इसकी डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि फ्यूजन टेक प्लेस मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों में, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट जहां पर दोनों है वहां पर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जहां पर ओनली मेल गैमेट से और ओनली फीमेल गैमेट से वहां पे क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्स्टली अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सीट योर बुक पेज नंबर 100। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अस, रिप्रोडक्शन क्या हम सभी के लिए काफी जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन से ही जो है हमारे जो है जनरेशन बनी हुई रहती, पीढ़ियां बनी हुई रहती। आप अपने माता पिता की संतान है, माता पिता आपके दादा दादी की संतान है, दादा दादी आपके परदादा दादी की संतान है। तो एक जो अल्टरनेशन बना हुआ है, एक रिलेशन बना हुआ है, पीढ़ी जो एक दूसरे की बनी हुई, वो किसके कारण बनी हुई, रिप्रोडक्शन के कारण है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो, रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो तो क्या होगा, वह संस्कृति वहीं खत्म हो जाएगी, प्लांट एनिमल स्पीसीज वहीं खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, रिप्रोडक्शन काफी जरूरी होता है। दबाकर आपको पढ़े ना तेज आवाज आ। यस मुस्कान, माइक ऑफ करो बेटा। Ensure that continuation of similar kinds of individual generation after generation. Mode of reproduction अपन ने देखा है अभी, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है मोड ऑफ में, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन देखें, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या हो, फ्यूजन होता है दोनों का। ओके, दोनों यहाँ पे जरूरी है, मेल और फीमेल। वहां पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो अभी आपने प्लांट का देखा था, अब अपन एनिमल्स में देखेंगे एनिमल्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। प्लांट्स में अपन ने देखा था, क्या देखा था प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन था, स्टेमन के पार्ट थे फिलामेंट्स एंड एंथर, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्पीकर बंद करो, किसने चालू करेगा अपना बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट, ए पेनिस। इसमें क्या होंगे, पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस है, टेस्टिस का क्या है, पेयर है, दो टेस्टिस, पेयर मीन्स दो। सेकेंड पार्ट है इसका पेनिस, सिंगल पार्ट, पेनिस एंड स्पर्म डक्ट। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट है। तो कितने पार्ट हो गए, टेस्टिस, टेस्टिस के दो पेयर होंगे, दो जोड़े में टेस्टिस, पेनिस, सिंगल पेनिस होगा, इसमें स्पर्म जो है वह बनेंगे। तो टू स्पर्म डक्ट ए पेनिस, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस है वह क्या है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स को क्या कहलाएगा, मेल गैमेट्स जो है स्पर्म कहलाएगा। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, टेस्टिस के द्वारा क्या होते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स जो है, शुक्राणु जो है वो उत्पन्न होते हैं। थ्रो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, और ये जो स्पर्म होते हैं जिनको अपन अंडाशय भी, स्पर्म जो शुक्राणु भी बोलते हैं हिंदी में, वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा संख्या में होते हैं। और जो फ्रॉम स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, काफी छोटे होते हैं। ईच एज ए हेड, मिडल पीस, ए टेल। तो स्पर्म का यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, स्पर्म का 3 भागों में डिवाइड होता है। स्पर्म जो है इसका हेड होगा, हेड के बाद में मिडिल पीस, मध्य भाग स्पर्म का, एंड लास्ट पार्ट क्या होगा इसका, टेल होगा। तो ये जो स्पर्म है, स्पर्म इज ए सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। ये जो होता है सिंगल सेल होता है, आपने पढ़ा है ना यूनिसेलुलर, तो ये क्या, एक कोशिका, सिंगल सेल होता है स्पर्म। ओके, ये तो क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 पार्ट्स अपन ने पढ़े। 3 पार्ट्स में टेस्टिस है, टेस्टिस 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, एक पेनिस होता है और एक स्पर्म होता है। जो अपना है ह्यूमन स्पर्म्स जो है, स्पर्म्स का डायग्राम यहाँ पे अपन ने बनाया है। जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा, हेड, टेल और मिडिल पीस, मध्य भाग। ये तो हुआ मेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर ह्यूमंस। अब है फीमेल ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वह जो है ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस में डिवाइड होते हैं। ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस, यूटेरस जिसको गर्भाशय भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट है। इसमें ओवरीज जो है पेयर में प्रेजेंट होती है, पेयर्स मीन्स 2 ओवरीज, जोड़े में यह प्रेजेंट होती है।
ओविडक्ट जो है फैलोपियन ट्यूब होता है, जैसे अपन ने फ्लावर में पढ़ा था स्टिग्मा सॉरी स्टाइल, वैसे ही ओविडक्ट में जो है ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब्स भी जो है बोलते हैं। फैलोपियन जो इसको बोलते हैं। एंड यूटेरस, द ओवरी जो है, ओवरीज में ही क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल गैमेट्स जो एग हैं वो कहाँ बनते हैं, ओवरी में। फीमेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं अपन, एग, ओवा, अंडाशय जिसको अंडा बनना बोलते हैं, वह किसमें बनता है, फीमेल गैमेट्स जो होता है एग होता है, ओवा में होता है, और किस में बनता है, फीमेल गैमेट्स ओवरी में बनते हैं। और मेल गैमेट्स कौन सा था, मेल गैमेट्स को अपन ने क्या बोला था, स्पर्म बोला था। देखिए, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड द यूटेरस। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट है, ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस। फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवा, फीमेल गैमेट्स क्या कहलाएगा, ओवा या एग कहलाएगा। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। जैसे स्पर्म सिंगल सेल था, वैसे ही ये ओवा क्या है, सिंगल सेल है, एक कोशीय है। ओके, अब ये अपन ने फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपन ने पढ़े हैं। अब इनमें अपन क्या होते हैं, मेल पार्ट पढ़ लिया अपन ने और फीमेल पार्ट पढ़ लिया। ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। हर महीने में जो है ओवरी से जो है ओविडक्ट रिलीज किए जाते हैं। एक ओवरी एक महीने में रिलीज करती है, नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरी जो है वो रिलीज करती है, एग्स जो है वो रिलीज होते हैं एवरी मंथ। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टेक प्लेस। और यूटेरस वह पार्ट है जहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है और जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल। अब स्पर्म और एग दोनों क्या है, सिंगल सेल है। अब अपना नेक्स्ट ये तो था अपना मेल और फीमेल पार्ट, समझ में आ गया होगा आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से थे अपने, टेस्टिस, पेनिस और टेस्टिस, पेनिस एंड स्पर्म। अब आती है इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अभी जैसे अपन ने फ्लावर में पढ़ा था, जैसे एंथर जो स्टिग्मा पे आते हैं जर्मिनेट हो जाती हैं, वैसे ही जो है मेल और फीमेल पार्ट, मेल सिंगल सेल, स्पर्म कौन सी है, ये मेल पार्ट, और फीमेल कौन सी थी, एग, ओव्यूल जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है, सिंगल सेल। दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, निषेचन की क्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओव्यूल। दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है, दोनों मिलते हैं। जैसे ये आपका स्पर्म है और ये एग है, फ्यूजन से दोनों क्या हुए, आपस में जॉइंट हो गए, तो ये क्या, डिप्लॉइड जाइगोट, दो सेल मिल गई, सिंगल सेल और सिंगल सेल। यह आपकी सिंगल सेल है, सिंगल सेल स्पर्म, यह आपका क्या है, सिंगल सेल एग है। सिंगल सेल एग है, दोनों फर्टिलाइजेशन क्या हुए, आपस में जुड़े, जिसमें क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड दो हो गए ना, सिंगल सिंगल आपस में मिलकर टू बन गए। वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग्स, जो स्पर्म है वो एग से फ्यूज होगा, जुड़ेगा। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, definition of fertilization is
fusion of sperm and eggs is called fertilization. यह भी इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है. डेफिनेशन डिफरेंस सब आता है इसमें भी. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई एंड स्पर्म एंड द एग फ्यूज फ्रॉम ए सिंगल न्यूक्लियस. दिस रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एग और जाइगोट. जब दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, जाइगोट बन गया, डिप्लॉइड सेल हमारी बन गई इसमें. अब जाइगोट जो है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. जो स्पर्म सेल है वह किससे मिलेगी, मेल गैमेट से, फादर से. एंड जो एग सेल है वह मदर की, सिंगल सेल मदर की होती है, और दोनों आपस में फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है. यही कारण है फ्रॉम द मदर एंड सम ऑफ द फादर कैरेक्टरिस्टिक्स. Sorry, the new individual inherited some characteristic from the mother and some of the father. जो न्यू जाइगोट बनता है क्योंकि दोनों का फ्यूजन हो रहा है तो उसमें दोनों के सिम्टम होते हैं, अपने मम्मी के भी और अपने पापा के भी. आप लोग भी अपने मम्मी पापा की संतान हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, आपका किसी का फेस पापा से मिलता है, किसी का जो आइज का कलर मम्मी से मिलता है. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमें आते हैं किसके कारण आता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के कारण आता है. फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो न्यू जनरेशन डेवलप होती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक अपने पेरेंट्स के अनुसार ही होते हैं, उनसे मिलते जुलते होते हैं. फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन दो टाइप का दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक है अपना फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं. 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स. फर्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है एक्सटर्नल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है फीमेल की, ओके तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. इसका एग्जांपल जो है वुमेन, काऊ, बफेलोस, ये सभी क्या है, इंटरनल, सभी में क्या पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तब वो कहाँ क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है, फ्रॉग में. और इंटरनल काऊ, वुमेन, इन सब में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड रेनी, सॉरी, फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, बाहर बॉडी के नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. ऑकर इन मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड हैंड्स. सभी में कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा. ये डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन है, अंडरलाइन करेंगे आप. You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body. The female in this animal fertilization take place in water. कुछ में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. यहाँ पर जाए, हैव यू हियर्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया गया आपको. टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुना होगा आपने, परख नली शिशु जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी में जो है टेस्ट ट्यूब बेबी में यह प्रोसेस उन पेरेंट्स के लिए काम में आती है जिनके संतानें नहीं हो सकती, जिनमें किसी भी रीजन से स्पर्म्स या ओव्यूल्स नहीं बन पाते, नहीं सीक्रेट हो पाते. उनमें
कौन सी मेथड काम में आती है वहां पर क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वह प्रोसेस काम में आती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है, दोनों के पेरेंट्स जो मेल एंड फीमेल्स होते हैं, मेल्स और फीमेल्स के क्या है, स्पर्म एंड ओव्यूल्स, स्पर्म एंड ओव्यूल या एग, एग्स जो है वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ओके, और टेस्ट ट्यूब में दोनों में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कराई जाती है एग में, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जब जायगोट बन जाता है तो इस जायगोट को जो है मदर के यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पर जो है न्यू बेबी डेवलप होता है। इस तरीके से उन्हें अपनी, इस तरह के जो बेबी बॉर्न्स होते हैं, जिनसे इस तरह के जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अपन टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ओके, ये तो था टेस्ट ट्यूब बेबी, यह जो है आर्टिफिशियल बेस है। नेक्स्ट आता है आपका, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड रेनी सीजन फ्रॉग एंड टॉड्स मूव द पॉन्ड्स एंड फ्लोविंग स्ट्रीम्स व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। फ्रॉग में क्या होता है, मेल एंड फीमेल्स जो होते हैं दोनों कहाँ आते हैं, वाटर में आते हैं, पानी में आते हैं। फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स अनलाइक हेन्स एग, फ्रॉग एग्स इज नॉट कवर्ड बाय शेल। जैसे कि आपने हेन्स के एग देखे, हेन्स के एग इस टाइप के होता है ना एग्स, तो इनका जो हार्ड कवर होता है हेन्स का, और जो फ्रॉग अपने एग्स देखते हैं उनका जो आउटर कवर होता है वो क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कवर होता है इनका। और हेन एग्स का क्या होता है, कवर काफ़ी हार्ड होता है और इनका सॉफ्ट कवर होता है। ओके, किसका, फ्रॉग एग का। जब फ्रॉग मेल एंड फीमेल फ्रॉग वाटर में आते हैं तो फीमेल फ्रॉग जो अपने एग्स वाटर में देती है तो उनका क्योंकि आउटर कवर काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो जो फीमेल मेल एग्स होता है shell and it completely very delicate, a layer of jelly holds the egg together, provide protection to eggs। और इसके चारों ओर एक जेली लाइक कवर पाया जाता है जो इसको प्रोटेक्शन देता है एग को। As the egg are laid, the male deposit sperm over them। और इसमें जो है मेल जो है, मेल गैमेट जो है, मेल एग जो है, स्पर्म जो है वह इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाता रहता है मेल स्पर्म, और जो है स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। अपनी लॉन्ग टेल के थ्रू स्पर्म का स्ट्रक्चर अपने पढ़ा है, इसके चारों ओर क्या करता है, रोटेशन करता रहता है। द स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ एग, और जब ये स्पर्म इस एग के कांटेक्ट में आता है तो दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। स्पर्म इसके एग के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है और डिप्लॉयड जाइगोट जो है डेवलप हो जाता है। This type of fertilization in which the fusion of a male and female gamete take place outside of the body, जिसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी कौन सा कहलाएगा, अभी आपने पढ़े हैं टाइप्स, अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे बेटा, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे ही अपना चैप्टर टॉपिक कंप्लीट होगा आपसे क्रॉस क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे कौन सा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जा रहा है, फ्रॉग में पाया जा रहा है। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश एंड स्टार फिश। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश, वो 10 मिनट वाला आ गया, फिश और एनिमल्स जो होते हैं यह उनमें क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यह था अपना आज का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अपन ने पढ़ी है। अब सब अपने अपने कैमरा ऑन करो, क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। कैमरा और स्पीकर ऑन करो, सब आ जाओ सारे ऑनलाइन। मुस्कान, दिव्यांशी, अभिषेक, हार्दिक, चारू,
कैमरा ऑन करो सब अपने अपने, माइक भी ऑन करो, क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी जल्दी जल्दी। अभिषेक, दिव्यांशी, हाँ, योर फर्स्ट क्वेश्चन। कोई नीचे नहीं देखेगा, सामने देखते हुए मिलेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जल्दी आंसर दो। मुस्कान, 2 types. चारों नाम बताओ 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के। Internal 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मुस्कान, नाम बताओ, नेम ऑफ देम। internal reproduction, external. हार्दिक, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बोला है, आप लोग फर्टिलाइजेशन के टाइप्स बता रहे हो, रिप्रोडक्शन के बोलो जल्दी। शुरुआत में पढ़ाया था मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक में ओनली फीमेल, ओनली मेल होते हैं, और एक में ओनली दोनों, बोथ मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जल्दी बोलो, नेम बोलो दोनों के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? मुस्कान, Yes, ma'am. टाइप्स बताओ बेटा। सेक्सुअल और असेक्सुअल पढ़ा था, Sexual. पढ़ा है अभी सेक्सुअल और असेक्सुअल स्टार्टिंग में? यस या नो? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स होते हैं? 2 या 1? सिंगल पेरेंट्स या बहुत? सेक्सुअल में कितना आएंगे, सिंगल या बहुत? दोनों पेरेंट्स आएंगे या सिंगल पेरेंट्स आएगा सेक्सुअल में? हार्दिक, मैम सिंगल। सिंगल। और सेक्सुअल में? मैं बहुत. आप अपोजिट बोल रहे हो, सेक्सुअल में बहुत आएंगे और असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स आएगा। ओके, इट मींस आपका ध्यान नहीं था, आपने सोचा नहीं होगा कि मैडम क्लास में जैसे क्रॉस क्वेश्चन करती वैसे करेगी। अब डेली ये होंगे, ऑनलाइन क्लास का ये प्रॉफिट मुझे होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन? ये भी पढ़ा है ना अपन ने? Yes, ma'am. 2 types of. 2 types. Two types. जिसको आ रहा है? हार्दिक, External. External. वेरी गुड। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल एग्जांपल जल्दी से, एक एक तीनों एक एक एग्जांपल बोलो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसका? Man fish. Starfish. वेरी गुड। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन? Dog. Oh, Cows. Hen. वेरी गुड। ओके, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ, ओके, वो डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैम fertilization. हाँ, डेफिनेशन बोलो जल्दी से। मैम वो takes Fusion of takes sperm and Yes, egg very is good. called Fusion of fertilization. gametes are called fertilization. Very good. ओके, कल आप ये सारी डेफिनेशन लर्न एंड राइट करेंगे बेटा। ओके, ताकि कल इसके आगे से पढ़े, दोबारा पूछूंगी इसमें से।